जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप क्या कहते हो? मेरी एक आदत है, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ईश्वर की कृपा है। अभी कुछ ही दिनों पहले किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी, आप चाहे किसी भी मनस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब आपसे ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो आप हमेशा यही कहते हो कि ईश्वर की कृपा है। क्या सच में आपको कभी कोई कष्ट नहीं होता? आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं कि ये ईश्वरीय कृपा होती क्या है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, अपना संतुलन बनाकर रखना और तुम्हारा लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का खास ख्याल रखना। तो अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करेंगे? आप क्यों मेरे साथ हैं? भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो तुमसे नहीं हो पाएगा वो मैं करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? भगवान श्री कृष्ण फिर हंसते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अस्थिर विचलित पानी में जब तुम मछली की आंख पर निशाना साधोगे, उस समय उस अस्थिर पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी निपुण क्यों ना हो, कितने भी विवेकशील और महान क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं और वो प्रयास की भी एक सीमा होती है और उसके आगे की भी जो बागडोर संभालता है उसी का नाम ईश्वर है। और उस पर यह अटूट विश्वास कि उसने ये बागडोर संभाली हुई है और वो हर पल आपके साथ है, ये है ईश्वरीय कृपा। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, धन दौलत, ये सब ईश्वरीय कृपा नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपने अपने कर्मों से बनाया है, अपने संचित कर्मों से बनाया है, आपके प्रारब्ध से आपको मिला है। तो फिर ईश्वरीय कृपा क्या है? हमारे जीवन की वो प्रॉब्लम्स, वो संकट, वो विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही खत्म हो जाती हैं, वो होती है ईश्वरीय कृपा। जब आप निराशा में डूबे हो, आपको कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो, परिस्थिति से कैसे निकलें ये समझ ना आ रहा हो और सारी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी हो, उस समय जब कोई एक व्यक्ति आपके साथ आकर खड़ा हो और वो आपसे कहे मुझे तुम में विश्वास है, तुम आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो होती है ईश्वरीय कृपा। कभी कभी सफर के दौरान बहुत भीड़ भड़ाके में आपको धक्का लगे, आपका संतुलन बिगड़ जाए और आप गिरने वाले हों, लेकिन फिर भी आप बच जाएं, वो संतुलन ही है ईश्वरीय कृपा। जब एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो और आप भर पेट खाना खाएं, वो होती है ईश्वरीय कृपा। जब आप बिल्कुल हार मानने वाले हों, आपका दिल टूट चुका हो और तभी आपको एक आशा की किरण नजर आए और आपके मन से ये आवाज आए, यू कैन डू इट, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ो, वो आवाज है ईश्वरीय कृपा। जब आप कामयाबी के शिखर पर हों, आपके पास खूब धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ हो और आपकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही हो, उसमें भी आप जमीन से जुड़े रहें, आप ईश्वर को ना भूलें, आप अपने अच्छे कर्मों को ना भूलें और आप ईश्वर की इच्छा समझकर सब कार्य करते रहें, वो होती है ईश्वरीय कृपा। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता ही ईश्वरीय कृपा नहीं होती। जब ये सब कुछ आपके पास ना हो, उसके बावजूद भी आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करें, आप अपने आप को धन्य महसूस करें, आप उसमें भी खुश रहें, ये होती है ईश्वरीय कृपा। मैं भी मनुष्य हूँ और मनुष्य जीवन है तो ये तो संभव नहीं कि कोई कष्ट ना हो। परिस्थितियां अच्छी भी होती हैं और हमारे मन के मुताबिक नहीं भी होती हैं, लेकिन जब हर परिस्थिति में हम ये भाव रखते हैं कि हमने तो स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया, मैं जिस भी हाल में हूँ मेरे प्रभु को पता है और जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ईश्वरीय कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और शायद यही वो भाव है जो जीवन में सब कुछ ठीक किए रहता है, क्योंकि मन में एक सेटिस्फैक्शन रहता है, एक संतुष्टि रहती है। मेरे बचपन में मेरे दादाजी एक गीत गुनगुनाया करते थे, वो मुझे हमेशा याद रहता है। तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण,
मेरी चाही ना करो, मैं मूर्ख नादान। और मेरी माँ मुझे ये सिखाती थी कि अपनी हर श्वास के साथ ईश्वर का धन्यवाद करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए उसको थैंक यू कहो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। और तुम्हारे मन के मुताबिक काम हो तो ईश्वर को थैंक यू कहो, और तुम्हारे मन के मुताबिक काम ना हो तो उसे डबल थैंक यू करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हें किस मुसीबत से बचा के रखा है, तुम्हें उसने किस प्रॉब्लम से निकाल लिया है। अंत में मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि जो आपके भाग्य में है वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकती। इसलिए कर्म ही कामधेनु और प्रार्थना ही पारसमणि है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ उस ईश्वर पर सौंप दीजिए और खुद बेफिक्र हो जाइए। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको क्या फिक्र, क्या चिंता। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप जिस परिस्थिति में हैं उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो।